बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। आज इस कोरोना काल में जिस प्रकार हम सारे पारिवारिक जन अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये पारिवारिक जीवन बड़ा ही संकट में है। भगवान शिव का कहना न मानकर जब सती जी ने अपने मायके दक्ष के घर जाने का निर्णय लिया, तो वहाँ पर उनका अपमान सहन न कर सकी और हम सभी पारिवारिक जन अपने जीवन में भी पति पत्नी में इस प्रकार का प्रेम व्यवहार बना करके रखें, क्योंकि जीवन जो है वो क्षणभंगुर है। कभी भी इन परिस्थितियों में कोई भी किसी से बिछुड़ सकता है। इसलिए हमें आज वर्तमान समय में बहुत ही संभल करके अपने परिवार को प्रेम के साथ रखते हुए अपने जीवन को आनंदमय व्यतीत करते हुए, एक एक क्षण का आनंद अपने जीवन में करते हुए व्यतीत करना है। क्योंकि जिस प्रकार कोई गलती सती जी ने किया, वो गलती हम अपने पारिवारिक जीवन में न होने दें, पूरा प्रयास करें। भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी आपस में प्रेम से रहेंगे तो कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा एक दूसरे को। वरना हर व्यक्ति, हर प्राणी एक दूसरे का पोषक है। किसी के भी बिछोह से, किसी के बिछोड़ने से, जिस प्रकार सती जी ने शंकर जी से बिछोह किया और शंकर जी को बहुत ही कष्ट हुआ, उसका उन्हें बहुत क्रोध आया। आगे की कथा में यही बोले, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करे कोप पठाए, जग विध्वंस जाय तिनकीना, सकल सुरन विदे वत फल दीना। ये समाचार शिव जी को मिले कि सती जी ने अपने शरीर को भस्म कर लिया है। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा और वहां जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया है। सती मरत हरि सन बरो मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाए, जनमी पार बती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में श्री शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति छाई, जहाँ तहाँ मुनिन सो आश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और सारी संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको यथोचित स्थान दिए हैं। सोह शैली गिरे जागृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल गृहतासु
ब्रह्मा देखेगा वहीं जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरे गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि भरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया है। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया है। त्रिकाल गे सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। तब कह मुनि बिहसे गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई असंतत पियई पियारी। सताय चल यही कर यही बाता, यही तेजसु पहिए पितु माता। यही तेजसु पहिए पितु माता। जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र पुत्री के यश से और उसके गुणों से, उसके संस्कार से यश को पाते हैं, उसी प्रकार नारद जी ने कहा, कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। कोई है पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमेरी संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जग अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब
संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशय विहीन, लापरवाह है। जोगी जटिल काम मन, नगनय मंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री